हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CSS के साथ आप टेक्स्ट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव ले लेती हूँ और डिव ले लिया। अब डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग डाल करके उसमें कुछ टेक्स्ट डाल देती हूँ, टेक्स्ट कंटेंट जिसको हम बाद में स्टाइल करेंगे। और डिव की आईडी ले लेते हैं। सपोज आईडी मैंने ले ली टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट का अभी स्टाइलिंग करेंगे। और ये CSS की फाइल है। अब इसमें हैश टेक्स्ट, तो ये वाला सिलेक्टर लेकर के आईडी के थ्रू अब हम स्टाइलिंग देंगे। इसमें विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स और इसका बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये बॉर्डर सेट हो गया है। अब इसको देखते एक बार रन करा के, ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब आगे मैं इसी टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करूँगी, स्टाइल करूँगी CSS की फ़ाइल में, और एक एक प्रॉपर्टीज़ आपको बताती जाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कलर प्रॉपर्टी देखते हैं। कलर प्रॉपर्टी यानी टेक्स्ट का कलर बताने के लिए, सेट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा कलर और कोलन लगाकर यहाँ पे आपको जो भी कलर टेक्स्ट का देना है उसका नाम लिखेंगे, या फिर आप कलर कोड भी दे सकते हैं। पहले भी बताया हुआ है मैंने, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है ये कलर कोड। अब ये रिफ़्रेश किया, ये देखिए कुछ इस तरह कलर भी आ जाएगा। जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कर देते हैं। चलिए ब्लू, देखिए ये चेंज हो गया, ब्लू कलर आ गया। तो इस तरह से आप कलर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं कि राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट या सेंटर किस तरह से अलाइन करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है, तो एक एक करके आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलाइन लिखेंगे, प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे हमें अलाइनमेंट देना होगा जो आप सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेफ़्ट दिया, तो लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। तो ये देखिए ये कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट रहता है। अब इसी को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया राइट अलाइनमेंट। अब देखें यहाँ पे ये रिफ़्रेश किया, राइट अलाइनमेंट में आ गया। तो इस तरह से टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो आप सेंटर लिख दीजिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन में। तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट आ गया। तो इस तरह से टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की हेल्प से। सेंटर अलाइनमेंट में साइड से थोड़ा जिगजैग आ रहा है आगे पीछे, तो अगर आप दोनों तरफ से जस्टिफाई अलाइनमेंट रखना चाहते हैं कि बराबर से दिखे, तो वर्ड्स के बीच में इक्वल स्पेस छोड़ देता है, जिसके वजह से लेफ़्ट और राइट पे इक्वल स्पेस छोड़ा जाता है। उसके लिए जस्टिफाई प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए ये जस्टिफाई अलाइनमेंट आ गया है। तो इस तरह से दो, अब नीचे थोड़ी जगह बची इसलिए क्योंकि टेक्स्ट ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये जस्टिफाई अलाइनमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। अब ये अलाइनमेंट प्रॉपर्टी वाला मैंने सेक्शन हटा दिया है। अब बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप जैसे राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज है। तो उस तरह से अगर किसी तरह से आपको किसी लैंग्वेज में लिखना है, जैसे जिसमें राइट टू लेफ़्ट लिखना हो, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी होती है वो देनी होगी। तो डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका LTR होता है, लेकिन अभी हमें राइट टू लेफ़्ट लिखना है, तो RTL लिखेंगे। तो ये देखिए ये राइट साइड से स्टार्ट करेगा लिखना। तो RTL का मतलब ही ये है कि राइट टू लेफ़्ट। तो इस तरह से ये डायरेक्शन आप दे सकते हैं जब अगर आपको इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये किस तरह से काम करती है आइए समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने अभी HTML का खोल लेते हैं। इसमें ये टेक्स्ट है और इसी के टेक्स्ट के बीच में मैंने कोई एक इमेज डाल दी, कोई भी इमेज डाल सकते हैं। और मैंने इमेज टैग लगा दिया है और इसमें ये इमेज डाल दी है। ठीक है, अब देखिए ये इमेज अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, लेकिन अभी इमेज की पहले आईडी पे हम इसे बॉर्डर भी लगा देते हैं जिससे और क्लियर समझ में आए इमेज। तो इमेज की आईडी पे मैंने ये बॉर्डर लगा दिया है 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये एक बॉर्डर लगा दिया मैंने। तो अब देखिए ये रिफ़्रेश करने में कुछ इस तरह से दिख रही है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइन आ रही है, बॉटम में लाइन आ रही है इमेज की, तो ये टॉप पे ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हमें वर्टिकल अलाइन करना होगा। तो इमेज जो है अब वर्टिकल अलाइन करके इसको टेक्स्ट को टॉप पे लाना है मान लीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वर्टिकल अलाइन। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल अलाइन की पोजीशन दे देंगे टॉप। तो अब देखिए ये रिफ्रेश करने पे ये लाइन जो टेक्स्ट की लाइन है ये टॉप पर आ गई। तो ये वर्टिकली अलाइन कर रहा है किसको, इमेज को। ठीक है,
और इसी तरह से अब अगर मुझे मान लीजिए मिडिल में करना है कि ये टेक्स्ट बीच में आ जाए, तो उसके लिए हमने मिडिल कर दिया वर्टिकल अलाइन, तो ये बीच में आ गई इस तरह से। इसी तरह से अगर मुझे डाउन तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है तो रहेगा, तो इस तरह से आप इमेज पे लगाएंगे, यानी जिस एलिमेंट पे आपको अलाइनमेंट डालना उस पे लगाएंगे, यानी इमेज पे वर्टिकल अलाइन लगाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी टेक्स्ट को डेकोरेट करना। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो नन रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है सेट बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर लिंक होगा तो उसमें अंडरलाइन दिखाएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल टेक्स्ट में डेकोरेशन नन रहता है। तो अगर हमें टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, अंडरलाइन करना है, तो हमें लिखना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा अंडरलाइन। तो जितने भी टेक्स्ट है देखिए उसमें अंडरलाइन आ गया है। तो इस तरह से अंडरलाइन एक प्रॉपर्टी हुई टेक्स्ट डेकोरेशन की। इसी तरह से ओवरलाइन, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ओवरलाइन, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन। जैसे आप हिंदी वगैरह लिख रहे हैं या ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसमें ओवरलाइन चाहिए, तो इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन इस तरह का डाल सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो जितना भी इसकी प्रॉपर्टी है वो हट जाएगी, नॉर्मल आ जाएगा टेक्स्ट, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही, मैंने आपको अभी बताया है। इसी तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन में आपने लाइन थ्रू कर दिया, तो यानी उसके ऊपर एक कटी हुई लाइन ऐसे ऊपर आ जाएगी, ऊपर से एक लाइन कटा हुआ जैसे होता है वैसे आ जाएगा। तो ये लाइन थ्रू हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी। इसी तरह से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें आप टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए अपर केस में आपको टेक्स्ट को करना है तो सारे अपर केस में इस तरह से कैपिटल में आ जाएंगे, अपर केस में आ जाएगा। और अगर इसको हम वापस से स्मॉल, यानी हर एक लेटर स्मॉल में रहेगा अगर करेंगे स्मॉल, तो ये देखिए नन कर दिया तो इसमें सारे जैसे पहले था सेंटेंस केस वैसे आ गया। तो ये अपर केस में था, अब इसी को सब चाहते हैं कि स्मॉल लेटर में आ जाए, तो उसके लिए हमें लोअर केस लिखना होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में। तो ये देखिए सारे स्मॉल में लेटर्स आ गए। तो ये प्रॉपर्टी हुई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। इसके अलावा कैपिटलाइज, ये प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आप। तो ये इस तरह से हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो ये कैपिटलाइज प्रॉपर्टी हुई। फिर नेक्स्ट है आपका लाइन हाइट। लाइन हाइट प्रॉपर्टी, यानी कि दो लाइंस के बीच की हाइट कितनी रहेगी, तो इसके लिए लिखना होगा लाइन, फिर लाइन हाइट। और लाइन हाइट में आपको पिक्सल्स में देनी होगी वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने 30 पिक्सल्स यहाँ पे दे दिए हैं, तो अभी देखिए ये लाइंस के बीच में जो गैप है 30 पिक्सल्स का आ गया, थोड़ा ज़्यादा दिया है जिससे और अच्छे से पता चले। तो ये दो लाइंस के बीच में जो हर एक लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है ये है लाइन हाइट। तो ये इस तरह से काम करता है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसको 30 की जगह मैं 50 कर देती हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, ये देखिए और भी ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो गई लाइन हाइट। तो इस तरह से अगर मैं 0 कर देती हूँ तो ये देखिए ओवरलैप हो गया, एक के ऊपर एक सारे आगे, क्योंकि लाइन हाइट 0 है। तो इस तरह से लाइन हाइट काम करता है, जितना भी आपको गैप देना है आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट में मान लीजिए ये एक कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, जैसे कि पहली लाइन के बीच में कुछ गैप चाहिए, तो उसके लिए हमें लिखना होगा टेक्स्ट, फिर इंडेंट, और यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे 50 पिक्सल्स। तो ये टेक्स्ट इंडेंट में जो पहली फर्स्ट लाइन है उसमें 50 पिक्सल का यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में गैप आ गया है, तो ये टेक्स्ट इंडेंट है। तो इस तरह से हम इंडेंट सेट करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट को, जैसे ये टेक्स्ट है हर एक लेटर के बीच में, या अभी देखिए इस तरह से रिफ्रेश करने पे बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो आ गया है, अभी से हटा दिया। अब मान लीजिए हर एक लेटर के बीच में आपको स्पेसेस चाहिए, तो लेटर स्पेसिंग, फिर उसकी मैंने वैल्यू मान लीजिए दिया है 10 पिक्सल। 10 पिक्सल देने पे काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे लेटर। रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये कितनी दूर दूर हो गए। तो हर एक लेटर के बीच में स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज़ होगी, आपको पिक्सल में वैल्यू देनी होगी। मान लीजिए 3 पिक्सल दे दिया, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है।
अब इसी तरह से आप चाहें तो हर एक वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे अभी लेटर स्पेसिंग दिया है, हर एक वर्ड हर एक शब्द के बीच में स्पेसिंग हो तो यहाँ पे लिखना होगा वर्ड स्पेसिंग। अब यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए, जैसे 10 पिक्सल फिर से दे दिए मान लीजिए, तो रिफ़्रेश किया, हर एक वर्ड के बीच में ये देखिए स्पेसिंग आ गई है। तो इस तरह से हम वर्ड्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह 15 कर दिया तो ये और ज़्यादा आ गया। तो ये वर्ड के बीच में स्पेसेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये हो गया वर्ड स्पेसिंग। अब ये जो वर्ड स्पेसिंग है ये प्रॉपर्टी सारी हटा देती हूँ और अभी इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं एक बार। ये हटा दिया है यहाँ पे, इसे रिफ़्रेश किया, देखिए ये नॉर्मल वैसे था जैसे पहले, वो आ गया। अब मान लीजिए ये HTML का पेज, इसमें कंटेंट है, इसमें कुछ स्पेसेस दे देती हूँ मैं खूब सारे, और यहाँ पे एंटर करके लाइन ब्रेक कर देती हूँ। तो क्या ये सारे चेंजेस जो अभी मैंने किए हैं ये हमारे पेज पे एक्सेप्ट करेगा? रिफ़्रेश करके देखते हैं, नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर BR टैग लगा होता तो वो लाइन ब्रेक करता, और ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड रैप कर रहा है जितना अगर स्पेस ख़त्म हो जा रहा है तो, और ये स्पेसेस ऐसे नहीं ले रहा है। लेकिन अगर जैसे मैंने दिया है उसी हिसाब से, जैसा कंटेंट HTML में टाइप किया है उसी हिसाब से हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे राइट वाइट स्पेस। तो यहाँ पे वाइट स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहेगा तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चल रहा था वैसे ही। अगर इसे प्री कर देंगे तो प्री करने पे क्या होगा कि जो मैंने चेंजेस किए हैं, देखिए यहाँ पे स्पेसेस किए थे तो स्पेस आ गया, और ये कंटेनिंग बॉडी से बाहर निकल गया। फिर उसके बाद जितने मैंने एंटर किए थे उतने लाइन ब्रेक करके ये आगे कर दिया। तो प्री करने पे जैसे जैसे मतलब आपने HTML में टेक्स्ट में चेंजेस किए, यहाँ पे स्पेस दिया है और यहाँ पे एंटर करके लाइन ब्रेक किया है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मान लीजिए यहाँ पे स्पेस किया मैंने अभी, तो देखिए ये भी चेंजेस यहाँ पर ले लेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये प्री करने पे ऐसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है। नॉर्मल में आपका जो भी आप स्पेसेस वगैरह देते हैं वो नहीं लेता है, वर्ड रैप कर देता है। अब यहाँ पे भी वर्ड रैप कर रहा है, अगर जगह ख़त्म हो रही है तो मान लीजिए आप वो भी नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे नो रैपिंग, नो रैप कर दें, तो ये एक लाइन में ही पूरा आ जाएगा। भले ही कंटेनिंग बॉडी में नहीं आए, वो बाहर निकल जाएगा और पूरा एक लाइन में ही देगा। आप स्क्रॉल करके करिए, देखिए तो ये कंटेनिंग बॉडी को इग्नोर करता है और जितना है एक ही लाइन में कर देता है, वर्ड रैप नहीं करता, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में दे रखा है नो रैप। तो ये आप करेंगे तो इस तरह से एक लाइन में ही शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, तो 3 प्रॉपर्टी है, नॉर्मल, प्री और नो रैप। तो इस तरह से काम करते हैं तीनों। नॉर्मल में आपका जो भी BR टैग लगाएंगे तभी ब्रेक करेगा लाइन, और कोई स्पेसिंग नहीं लेगा। जो आप HTML के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं प्री में लेगा जैसे आप देंगे, और नो वर्ड रैप में एक लाइन में आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसको वापस से ठीक कर देते हैं। अब इसको सेव कर दिया और इसको फिर से रिफ़्रेश करके देखते हैं, पहले था वैसे ही हो गया। तो अब मान लीजिए ये कोई यहाँ पे एक वर्ड है, और इस वर्ड को मैं यहाँ HTML में जाकर थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ऐसे कुछ भी लिख देती हूँ। मान लीजिए बहुत बड़ा वर्ड है, खूब बड़ा सा वर्ड है, और हमारी कंटेनिंग बॉडी जो है इस वर्ड को जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो आगे नेक्स्ट लाइन में इसको ले आए और उसको नेक्स्ट लाइन में एडजस्ट करके सेट कर दिया है। देखिए स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कंटेनिंग बॉडी से अगर वर्ड बड़ा है, ऐसी कंडीशन में वर्ड रैप हो जाए, यानी कि आधा वहाँ पे रहे, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट आगे आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप प्रॉपर्टी को लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक वर्ड, यानी वर्ड को आधा जितना आ रहा है उतना रख के फिर नेक्स्ट लाइन में वो सेट कर दे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंटेनिंग बॉडी को की विड्थ को कम कर देती हूँ, जिससे कि कंटेनिंग बॉडी की विड्थ से बड़ा वर्ड रहे। तो इसके लिए मैं इसकी विड्थ जैसे यहाँ पे 500 पिक्सल है तो यहाँ पे 200 कर देती हूँ। तो ये कंटेनिंग बॉडी थोड़ा छोटी कर दी है। अब वर्ड बड़ा हो गया, लेकिन वर्ड अभी भी इसमें सेट हो रहा है, तो वर्ड को थोड़ा और बड़ा लिखते हैं कि कंटेनिंग बॉडी से थोड़ा बड़ा रहे और वह उतने में सेट नहीं हो पाए, और फिर वो रैप होकर के आगे नेक्स्ट लाइन में आए, ऐसा हमें चाहिए। देखिए अभी ये थोड़ा सा ही बाहर निकला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को और बड़ा कर देते हैं, ये इतना बड़ा कर दिया। अब इसके बाद
इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखिए ये बाहर निकल रहा है। तो अब वर्ड रैप ब्रेक वर्ड प्रॉपर्टी के थ्रू बचा हुआ जितना कंटेनिंग बॉडी के बाहर निकला हुआ वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड रैप की प्रॉपर्टी में ब्रेक वर्ड हम सेट करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए जितना आया तो उतना सेट कर दिया, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट लाइन में एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर कभी कंटेनिंग बॉडी की विड्थ कम हो और वर्ड बड़ा हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो आगे रैप कर देगा, ब्रेक करके वर्ड को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो डालना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट ले लेती हूँ। मान लीजिए लिख लिया लॉरेम इप्सम, ये एक टेक्स्ट ले लिया है और इसकी आईडी ले लेते हैं। शेडो डाल रहे हैं तो शेडो आईडी ले लेते हैं, ठीक है। तो शेडो आईडी ले लिया। अब इसके बाद इसको शेडो आईडी को ये भी रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह से आ गया है। अभी ऊपर वाला पैराग्राफ वैसे चाहिए नहीं, चलिए फिर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अभी तो छोटा सा ही दिख रहा है टेक्स्ट, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लिया थोड़ा, हाँ ये ठीक है। इसे थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को और बड़ा कर लेते हैं जिससे और क्लियर हमें दिखे। 70 पिक्सल कर लिया है। तो और इस टेक्स्ट को कमेंट बना देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। तो रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इसी के ऊपर हमें शेडो डालना है। तो इस टेक्स्ट पे शेडो डालने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी होती है और इसकी वैल्यू 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तीन प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली चीज़ है हॉरिजॉन्टली आप शेडो कितना डालना चाहते हैं, तो वो आपको पिक्सल में देना होगा। फिर वर्टिकली कितना डालना चाहते हैं, जैसे 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टली तो राइट साइड में शेडो आएगा। फिर 10 पिक्सल मैंने वर्टिकली डाला है तो ऊपर की तरफ उतना शेडो आएगा। फिर ब्लर प्रॉपर्टी की कितना ब्लर चाहते हैं, शेडो ब्लर अच्छा दिखता है तो 5 पिक्सल मैंने ब्लर दे दिया। अब कलर दे दीजिए यहाँ पे, जिस कलर का शेडो चाहते हैं। मान लीजिए मैंने रेड दे दिया। तो अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, देखिए कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कि टेक्स्ट शेडो में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल दे, मान लीजिए ये 1 दे दिया हॉरिजॉन्टल की पिक्सल 1 पिक्सल दे दिया, तो देखिए हॉरिजॉन्टली थोड़ा कम हो गया। इसी को आप बढ़ा देते हैं, 3 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखिए रिफ़्रेश करती हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टली थोड़ा राइट की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप पिक्सल दे सकते हैं जितना आपको शेडो चाहिए। और इसी तरह से वर्टिकली आपको कितना चाहिए माइनस में देंगे, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा शेडो जाएगा माइनस में वैल्यू देने पे। इसी तरह से यहाँ पे ये ब्लर की 0 पिक्सल कर देते हैं तो ये ब्लर एकदम हट जाएगा और एग्जैक्टली टेक्स्ट दिखने लगेगा, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो शेडो ब्लर ही अच्छा लगता है, तो कुछ वैल्यूज़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लर की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 दी, तो ये कुछ इस तरह से ब्लर दिखेगा। और ज़्यादा आप देना चाहें तो कम से कम 5 पिक्सल या 6 पिक्सल रखते हैं तो ब्लर अच्छा दिखेगा। ये देखिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ब्लर, शेडो अच्छा लगता है। तो ब्लर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ब्लर की वैल्यू दे सकते हैं पिक्सल में और कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है शेडो। अब मैं ये टेक्स्ट हटा देती हूँ और ये जो पैराग्राफ है उसे अनकमेंट कर देती हूँ। और अब देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह आ गया है। विड्थ भी कम थी, इसको भी बढ़ा देते हैं, 500 कर दिया। तो ये हमारा बन गया है डिव में कंटेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, जैसे आपको दिख रहा है लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली। सपोज़ आपको वर्टिकली लिखना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, तो ये मान लीजिए मैं इसे हटा करके एक टेक्स्ट ले लेती हूँ पैराग्राफ में डिव के अंदर ही, लॉरेन इप्सन मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे एक आईडी ले ली इसकी पैराग्राफ की टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। CSS में गए, इसको रिफ्रेश किए, देखिए ये हमारा टेक्स्ट है, ये इसका बॉर्डर सेट है, पहले से ही मैंने कर रखा था 1 पिक्सल ब्लैक सॉलिड ब्लैक। अब यहाँ पे वर्ड को राइटिंग मोड, यहाँ पे राइटिंग मोड हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ़्ट टू राइट मैंने बताया था। राइटिंग मोड को मैंने कर दिया वर्टिकल LR यानी कि लेफ़्ट वर्टिकली लेफ़्ट साइड से ये लिख रहा है।
अगर मान लीजिए इसी को हमें राइट साइड में लिखना हो तो वर्टिकल राइटिंग में वर्टिकल RL कर देंगे राइटिंग मोड में, तो यहाँ पे ये राइट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी हमें टेक्स्ट वर्टिकली भी लिखना पड़ता है, तो उसमें यूज़ होता है ये। अब नेक्स्ट है लिंक, यानी एंकर लिंक को अगर आपको स्टाइल करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो अंडरलाइन और ब्लू कलर में होता ही है, लेकिन अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक एंकर टैग ले लेते हैं, हाइपर रेफरेंस। यहाँ पे मैं लिंक डाल देती हूँ, मान लीजिए फेसबुक का लिंक डाल दिया है facebook.com, और इसके बाद मैं इसका टेक्स्ट दे देती हूँ जो हमारा स्क्रीन पे दिखे। तो मैं फेसबुक लिख देती हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखिए आ गया है ब्लू कलर का फेसबुक और नीचे अंडरलाइन आ गया है। तो अब ये तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है जब भी हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो अब इसी को हम स्टाइल करेंगे अलग अलग तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले एंकर टैग को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे एंकर टैग की आईडी तो दी नहीं, तो एंकर टैग को डायरेक्ट स्टाइल कर देते हैं। एंकर टैग लिखा और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें कर दिया मैंने नन। तो नन करने पे क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिए अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगा, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि HTML के लिंक की 4 स्टेट्स होती हैं, उसके 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 स्टेट क्या हैं उसको समझते हैं, और ये हर एक स्टेट का अपना वर्क होता है अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। HTML के लिंक की 4 स्टेट होती हैं। पहला है लिंक, यानी कि वो नॉर्मल फॉर्म में है, अभी इस पर क्लिक नहीं किया गया है। दूसरी स्टेट है विजिटेड, यानी उस पर क्लिक कर लिया गया है, यानी इस पर विजिट कर लिया गया है। फिर है ओवर में मतलब माउस पॉइंटर उसके ऊपर ले गए हैं। फिर एक्टिव, यानी कि उस पर क्लिक करने की पोजीशन, यानी वो एक्टिव पोजीशन में आ गया है। तो ये 4 बेसिकली स्टेट होती हैं HTML के लिंक की। अभी ये देख रहे हैं लिंक, ये नॉर्मल है, विजिट नहीं किया गया है। तो ये चारों लिंक की अलग अलग स्टेट है, इसको स्टाइल कर सकते हैं हम। तो इसको स्टाइल करने के लिए अभी मैंने कोई आईडी नहीं दी है एंकर टैग में, ना ही कोई क्लास दी है। अगर आईडी या क्लास दी होती तो हम उसको लिख करके लिखते। अभी मैं इसको एंकर टैग के ही थ्रू डाल के फेस को स्टाइल करती हूँ। इन सब में कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ओपन और क्लोज। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो चारों टाइप्स हैं, तो ये आप जब भी अगर आप होवर यूज़ कर रहे हो सिर्फ, तो अकेला आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये चारों यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ लिंक और विजिटेड भी यूज़ कर रहे हैं, तो लिंक और विजिटेड पहले रहेंगे, उसके बाद होवर रहेगा। यानी होवर से पहले लिंक और विजिटेड रहेंगे, और एक्टिव जो है वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अगर अकेले एक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी भी दिए हुए हैं 3, तो सबसे लास्ट में आपको एक्टिव लिखना होगा, उसके पहले तीनों को देना होगा। ठीक है, तो होवर लिख रहे हैं तो लिस्ट लिंक और विजिटेड आपको उसके ऊपर लिखना होगा। अगर एक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो होवर, विजिटेड, लिंक सब सारे चीज़ें ऊपर रहेंगी, सबसे लास्ट में आपको एक्टिव देना होगा। यहाँ पे लिंक को स्टाइल करते हैं, इसमें फॉन्ट या फिर साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं देती हूँ कलर। तो नॉर्मल लिंक जब रहेगा तो उसका कलर मान लीजिए कर देते हैं येलो। तो ये नॉर्मल लिंक जब रहेगा, उस पर किसी ने क्लिक नहीं किया होगा, तो येलो कलर में दिखाए। फिर उसके बाद जब कोई विजिटेड, यानी कि उस पर क्लिक कर ले, विजिट कर ले, तो उसका कलर हो जाए हमारा ब्लैक। और उसी तरह से ओवर, यानी उसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो उसका कलर हो जाना चाहिए हमारा ऑरेंज। और एक्टिव का जब मान लीजिए उस पर क्लिक करके रखें कोई, तो एक्टिव रहे, तो उस कंडीशन में उस लिंक का कलर होना चाहिए रेड। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया है अलग अलग टाइप्स के लिए, पोजीशन के लिए। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करा कर देखते हैं। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं तो येलो हो रहा है और फिर ब्लैक हो जा रहा है। एक्चुअली मैंने फेसबुक एक बार पहले भी विज़िट कर लिया है, अभी आपको क्लिक करके दिखाया था, तो वो विजिटेड में है, इसलिए ब्लैक दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है, जो मैंने विजिटेड का कलर ब्लैक दे रखा था वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे काम करते हैं, फेसबुक 222 ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये कोई साइट नहीं है तो ये विजिटेड में नहीं आएगा। रिफ़्रेश किया, अब देखिए ग्रीन आ गया है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल कलर जो था वो आ गया। फिर उसके बाद इस पर
माउस ले जाएंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ तो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो ग्रीन कलर में ये टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे लिंक आ रहा है। तो पहली कौन सी स्टेट है, येलो ग्रीन कलर लिंक स्टेट। तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही येलो ग्रीन कलर में आ रहा है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी स्टेट है विजिटेड, अभी वो तो पहले ब्लैक आपने देख ही लिया है। फिर इसके बाद होवर है, होवर यानी कि उसके ऊपर माउस ले जा रहे हैं, ये देखिए ऑरेंज हो जा रहा है, तो होवर वर्क कर रहा है। उसी तरह से एक्टिव यानी पे उसके ऊपर क्लिक करके रखें, ये देखिए रेड हो रहा है, क्लिक करके रखने पर यहाँ पे रेड हो रहा है। अब इस पर क्लिक कर दिया तो ये साइट विजिट, क्योंकि ये है नहीं साइट तो विजिट तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो ब्लैक नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अगर फेसबुक की वही साइट विजिट करूँ तो देखा है आपने कि वो ब्लैक शो करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फेसबुक 222 की जगह पे यहाँ सिर्फ फेसबुक लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक आएगा क्योंकि ये विजिट हो चुकी है, देखिए लास्ट में विजिटेड का ब्लैक शो कर रहा है। तो ये कुछ अलग अलग स्टेट के लिए मैंने स्टाइल किया और कुछ इस तरह से ये काम करती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए।